हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम स्वागत किया करते हैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, सबसे पहले हम आगे कुछ बताएं आपको। आज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत विधिवत तरीके से कल दीपावली त्यौहार को सेलिब्रेट किए होंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, इसमें श्वसन चैप्टर जो है 11th 9th 10th सभी क्लास के बच्चों के लिए एक मास्टर वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप श्वसन के चैप्टर को बढ़िया तरीके से देखें। इसमें आपको हम कम से कम 20 क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं। श्वसन जैसे कि जानते हो कि एक जैविक प्रक्रिया हुआ करती है जिसमें भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो होता क्या है, ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश करती है। आप जैसे ही देखिए अंदर करते हैं और वो कोशिकाओं में पहुंचती है तो जो हम भोजन ग्रहण किए होते हैं उसका ऑक्सीकरण होता है। और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और क्या निकलती है, ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन जो ऊर्जा हुआ करती है उसकी सहायता से हमारे शरीर को कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण की क्रिया है और इसमें ऊर्जा भी बाहर निकलती है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बबुआ, ऊष्माक्षेपी। मतलब इसमें ऊष्मा क्या हुआ करती है, बाहर निकला किया करती है। श्वसन की क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें हम लोग श्वसन अंग कहा किया करते हैं। नाक है, नासा गुहा है, श्वास नली है। ये आपका फेफड़ा मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग हुआ करता है। फेफड़े से मनुष्य सांस लिया करता है। तो पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन जो हुआ करता है ये दो प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, दो प्रकार का होता है। एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन। इसी को हम लोग अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब आ माने अनुपस्थित, वायवीय का मतलब ऑक्सीजन या वायु। वह श्वसन जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वह श्वसन जिसमें वायु की उपस्थिति होती है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। जो कि उच्च स्तर के जो जुधारी होते हैं उनमें वायवीय श्वसन होता है, और जो निम्न स्तर के जुधारी होते हैं उनमें कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय होता है। किण्वन एक अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। अब अगला देखिए, ध्यान दीजिए। सशक मतलब आप जानते हो कि स्थलीय जीव है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर के सांस लेता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना ही क्या कहलाया किया करता है, गैसीय विनिमय कहलाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। एक मनुष्य जो हुआ करता है वो 1 मिनट में लगभग एवरेज 15 से 18 बार ही क्या करता है, सांस लेता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और वायुमंडल में कौन सी गैस को छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी को ही हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा किया करते हैं। कोशिकीय श्वसन में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप भोजन या ईंधन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। आपको मालूम होना चाहिए कोशिकीय श्वसन का मतलब जानते हैं क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स चक्र, जहाँ पे क्या हुआ करता है, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, भोजन तथा ईंधन का ऑक्सीकरण होता है। और जो आपने ग्लूकोज खा रखा है उसी को ऑक्सीकरण होगा। एटीपी के रूप में आपको क्या हुआ करती है, ऊर्जा क्या हुआ करती है, मुक्त हुआ करती है। तो इस तरीके से ये जान लीजिएगा हमने आपको क्या किया, श्वसन के जो कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने आपको क्या किया, बताया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन का क्या है। सशक के श्वसनांग में एक जोड़ी लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं। जैसे हमारे आपके क्या होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, वैसे खरगोश में भी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में क्या किया जाता है, ऑक्सीजनीकरण के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो हमारे शरीर में दो रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। तो धमनियां तो रक्त को क्या करती हैं, हृदय अंगों से हृदय में लाती हैं। शिराएं जो होती हैं वो रक्त को अंगों से हृदय में लाती हैं, और धमनियां क्या करती हैं, रक्त को हृदय से अंगों में ले जाने का काम करती हैं। तो रक्त जो होता है आपके हृदय में 4 पार्ट होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय।
तो जो दायां आपका निलय हुआ करता है, वहां से जब रक्त को शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है फेफड़े में, तो वो होती है फुफ्फुस धमनी। और यही धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा करके क्या करती हैं, फेफड़े में पहुंचा देती हैं और फेफड़ा रक्त को शुद्ध करता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाई जाने वाली लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमो मतलब हीम होती है प्रोटीन, हीम वर्णक होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये आपके शरीर में जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया करता है बाबुआ। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा संघ के जिधर जैसे बिच्छू हुआ, मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, मोलस्का संघ के जंतु जैसे घोंघा हुआ आपका, इसमें जैसे हमारे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन भी एक वर्णक होता है और इसमें जो होता है श्वसन अंगा के रूप में हीमोसाइनिन होता है, जिसमें प्लाज्मा घुली पाई जाती है। इनका रक्त ज़्यादा करके कुछ जंतुओं का नीला रक्त हुआ करता है। रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः प्लाज्मा में घुलकर कार्बन एमिनो यौगिकों के रूप में बाइकार्बोनेट्स के रूप में हुआ करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब परिवहन होने लगता है तो ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में घुल कर जाता है और प्लाज्मा में मिल जाता है, जिसके रूप में इसका क्या हुआ करता है, वहां से परिवहन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिका में ऊर्जा निर्माण की का ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। रियली जो सही तरीके से सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र होता है। ये दो साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज के एक अणुओं से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ करता है। यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड से आपसे बाद में ग्लूकोज का अपघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा यहाँ पे भी निकलती है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माय डियर, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे रुक करके, और अगर और अच्छा लग रहा हो तो चैनल्स पे नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से। और हमने कल जो देखिए मोटिवेशन क्लास अपलोड किया है उसे आप देखें, उसके माध्यम से आपको दीपावली के बारे में और कुछ आपको मोटिवेट किया गया है। ग्लाइकोलिसिस में एक अणु, जो अभी मैंने ऊपर बात किया था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोलिसिस, तो आप बता सकते हो दीज प्रोसेस इन विच ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इनटू 2 molecules of pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis process is firstly produced by Embedane, Marhoff and Parnas, so it is called EMP pathway. ग्लाइकोलिसिस को एम्बेडेन, मारहाफ और पारनास वैज्ञानिकों ने इसको एक साइकिल के रूप में प्रदर्शित किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस चक्र भी कहते हैं या ईएमपी पथ कहते हैं। अब ये देखिए कह रहा है क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल से दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा एटीपी के अणु बनते हैं। मैं पहले ही बताया कि क्रेब्स चक्र में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके शरीर में एनर्जी का एक क्या हुआ करता है, सोर्स हुआ करता है, एटीपी एडीपी ये सब। ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण ऑक्सीजन फास्फोरीकरण कहलाता है। ये सब जो ग्लूकोज होता है जब इसको ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे फास्फेट के अणुओं का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको फास्फोरीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, ध्यान लीजिएगा। हॉल्डेन प्रभाव के अनुसार फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन तेज अम्ल की तरह व्यवहार करता है। एक हॉल्डेन वैज्ञानिक है, उन्होंने फेफड़े में हीमोग्लोबिन के बिहेवियर के बारे में बताया है कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से बिहेवियर करता है, तो वो एक अम्लीय माध्यम की तरह बिहेव किया करता है। श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का केंद्र भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लांगेटा स्थित होता है। हमारे शरीर में जो हुआ करता है श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। और श्वसन की क्रिया में बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन लगभग 16% होती है,
जब हम सांस लेते हैं तो आप जानते हो कई गैसें होती हैं वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाती है। क्यों ऐसा होता है? आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हम श्वसन की क्रिया में केवल ऑक्सीजन गैस को ही अंदर क्यों करते हैं, और जब सांस में जाती रहती है तो सभी गैसें जाती हैं। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम होगा कि श्वसन की क्रिया में हम कई गैसें वायुमंडल में होती हैं, लेकिन केवल ऑक्सीजन गैस को ही क्यों अंदर किया करते हैं, बाकी और गैसें क्यों नहीं चली जाती हैं अंदर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन जो होती है लगभग 16%, मतलब 21% होती है, अगर गई रही होगी 4% यूज हो गई, 5%। ये क्वेश्चन भी बहुत हाईटेक लेवल का है। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु संबंध होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करने में सक्षम होता है। तो जवाब होगा कितने अणुओं का? 4 अणुओं का। कहने का मतलब परिवहन करने में वो सक्षम होता है। और श्वसन की क्रिया में मनुष्य का टाइटल आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है। ये सब बड़ी चीज़ें हैं, बहुत हाईटेक लेवल हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए, और आप लोगों को इन सब क्वेश्चन को 2 बार देखें, बढ़िया तरीके से समझें इनको, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।